वीडियो के भाग 2 में हम अन्य 4 प्रकार के विराम चिन्ह सीखेंगे। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, उत्साह, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप आ गए। विस्मय का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा हैरान हो जाना। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान रात दिन मेहनत करता है। यहाँ पर देखो बेटा, रात दिन क्या है? विलोम शब्द, अर्थात विलोम शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। यहाँ पर जल्दी जल्दी क्या है? पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द का 2 बार से आना। जैसे अभी अभी, कभी कभी, धीरे धीरे। इसमें और भी आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, कथन आदि बताने में नाम के बाद किया जाता है। संवाद अर्थात दो लोगों की आपसी बातचीत में बोलने वाले के नाम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू, दादाजी मेरे लिए बाजार से क्या लाए? दादाजी तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाया हूँ। किसी महापुरुष या लेखक के कथन के बाद उनके नाम से पहले भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे, किसी पुस्तक का नाम लिखकर उसके लेखक के नाम से पहले भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे बेटा, साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है। किसने कहे हैं ये वचन? ब्रजकिशोर पाठक ने। वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है, आचार्य मनु ने ऐसा कहा था। गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। किसी विषय के भेदों का निर्देश करते समय भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया के भेद हैं, इसके बाद हम निर्देशक चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे आता है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के बाद किया जाता है। यह चिन्ह 2 प्रकार का होता है बेटा, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इकहरा मतलब सिंगल और दोहरा मतलब डबल। किसी का उपनाम या किसी की रचना का नाम लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और किसी के कथन को लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामायनी गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, इसलिए इसमें सिंगल कोमा अर्थात इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ग भाग देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी एक कथन है बेटा, इसको ज्यों का त्यों हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। माँ ने मुझसे कहा, परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हाँ तो बच्चों, ये था हमारा पाठ विराम चिन्ह। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।